Studyplexity JPSC and BPSC। हेलो ऑल ऑफ यू, आपका स्वागत है स्टडीप्लेक्सिटी के जेपीएससी बीपीएससी चैनल पे। हम इकोनॉमिक सर्वे की पढ़ाई कर रहे हैं और हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज बारी है 5वें चैप्टर की। जो 4 चैप्टर हमने किया है अभी तक वो है पहला मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू, दूसरा फिस्कल डेवलपमेंट एंड स्टेट फिनेंस, तीसरा इंस्टीट्यूशनल फिनेंस और चौथा रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ये 4 चैप्टर्स हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। पहला है मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू या समष्टि आर्थिक अवलोकन, राजकोषीय विकास एवं राज्य का वित्त। तीसरा है इंस्टीट्यूशनल फिनेंस जिसे हम संस्थागत वित्त कहते हैं, संस्थागत वित्त। और चौथा है रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास और पंचायती राज। ये 4 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। आज बारी है 5वें चैप्टर की। हम देखेंगे 5वें चैप्टर में कि अर्बनाइजेशन या नगरीकरण का क्या स्थिति है इस राज्य में। हम अर्बन डेवलपमेंट को लेके कौन कौन से स्कीम्स चलाते हैं और उसकी वजह से शहरी विकास में या नगरीकरण में कौन कौन सी चीज़ें बदली। तो शुरू करते हैं। जो आपका चैप्टर है अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट, और इसे हम और क्या बुलाते हैं, वी कॉल इट शहरी विकास। इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग कि शहर में सुविधाएं कैसे बदली हैं, शहर में एनटीएल जो नाइट टाइम लाइट रेडियंस होता है वो कैसा दिख रहा है। अब शहर में अलग अलग परियोजना जो सरकार की चल रही है उसकी वजह से पीने का पानी कैसे सुधरा है, उसकी वजह से सड़कें कैसी सुधरी हैं। शहरी क्षेत्रों में सरकार के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए क्या क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद हर चैप्टर की तरह इसमें भी कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे। शुरू करते हैं। शहरी विकास का अवलोकन करेंगे इस चैप्टर में। अर्बन डेवलपमेंट इन झारखंड एंड ओवरव्यू कहाँ से लिया गया है, आपके आर्थिक सर्वेक्षण का चैप्टर नंबर 5। शहरीकरण क्या है, जैसा कि आपका सर्वे चैप्टर नंबर 5 कहता है कि शहरीकरण आर्थिक विकास का इंजन है। दिस इज द इंजन विच इज ड्राइविंग योर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। डेमोग्राफिक एक बहुत जरूरी चीज है आपके शहरी विकास में, दूसरा इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत जरूरी है, और तीसरा सोशल। तो जब भी शहर के विकास को हम मापते हैं, हम उसका आकलन करते हैं, हम 3 चीजों के बारे में देखते हैं कि डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या हालत है, और सोशल ग्रोथ कैसा है। तीनों चीजें हम देखते हैं। डेमोग्राफी में हम देखते हैं ग्रामीण से शहरी जनसंख्या का कैसा बदलाव रहा है। इकोनॉमिक में देखते हैं कि कृषि से उठ के लोग औद्योगिक समाज का हिस्सा कैसे बन रहा है। एग्रीकल्चर से उठ के लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं उधर कैसे आ रहे हैं। सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, जीवन शैली और सांस्कृतिक विकास जो चीज़ें होती हैं वो भी ये दर्शाता है कि आपका शहरी विकास कैसा है, अच्छा है या नेगेटिव है। आगे देखेंगे कि शहरीकरण का स्तर क्या है 2001 बनाम 2011। तो आप देखेंगे कि 2 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे पूर्व सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम में लगभग 55.03 अर्बनाइजेशन हो चुका है। मतलब इतने लोग, इतना डेमोग्राफी जो है वो शहरी क्षेत्रों में रहता है। धनबाद में 58 से ज़्यादा है, रांची में 43 प्लस है, और गोड्डा में सबसे कम है जो कि 3.53 है। 2011 में राज्य का औसत शहरीकरण कितना था, 24.05। 24.05, दिस इज द एवरेज रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इन द स्टेट। ठीक है, ये औसत दर है।
अंतरिक्ष से विकास का दृश्य कैसे देखते हैं हम? एक इंडिकेटर होता है जिसे हम नाइट टाइम रेडियंस कहते हैं, नाइट टाइम लाइट रेडियंस, एनटीएल। एनटीएल रेडियंस ये क्या दिखाता है कि रात के समय जब आप आर्टिफिशियल लाइट्स का प्रयोग करते हैं, जब आप अपने घर में बल्ब जलाते हैं, जब स्ट्रीट के लाइट्स जलते हैं, उसका एक मेजरमेंट है। दिस मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ आर्टिफिशियल लाइट इन द नाइट। आर्टिफिशियल लाइट इन द नाइट, रात में जो कृत्रिम वस्तुएं आप जलाते हैं उसके इंटेंसिटी से ये मापता है कि आप शहरी क्षेत्रों में कैसे कैसे आ रहे हैं। 2012 में आप देखें तो ये हालत थी, और वहीं 2021 में आप देखेंगे तो ये हालत है। ठीक है, तो एनटीएल रेडियंस में 39.73% की वृद्धि हुई है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से भी बहुत बार एनटीएल बढ़ता है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है? जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की व्यवस्था करते हैं, बिजली की व्यवस्था करते हैं, बिजली का कनेक्शन चला जाता है सुदूर गांव में, तो वहां भी बिजली जलने लगती है, इलेक्ट्रिसिटी जलता है, वहां भी घरों में लोग बल्ब जलाते हैं। उसकी वजह से भी एनटीएल बढ़ा हुआ दिख सकता है। लेकिन इस सर्वे में जिस एनटीएल की बात की गई है वो बहुत पर्टिकुलरली वो अर्बनाइज्ड सेंटर का डेटा लेके उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि 39.73% की बढ़ोतरी हुई है नाइट टाइम लाइट रेडियंस। कैसे लिया जाता है? ये सैटेलाइट्स की मदद से ये फोटोज लिए जाते हैं और देखा जाता है कि अर्बन सेंटर में कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल है। तो आप अगर देखेंगे तो लाइट से ही आपको समझ में आएगा कि अब यहाँ पे अर्बन, ये जो अर्बन सेंटर्स है वहाँ पे ज्यादा लाइट्स जल रहे हैं, मतलब ये इंडिकेशन है, ये एक संकेत है कि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन बढ़ा है, लोग शहर की तरफ आए। सामाजिक जनसांख्यिकी प्रोफाइल, एनएफएचएस एक सर्वे होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो इस सर्वे के मदद से हम क्या देखते हैं कि साक्षरता जो है, दोनों को कंपेयर किया गया है, एनएफएचएस 4 और एनएफएचएस 5 को कंपेयर करके देखा गया है कि लिटरेसी रेट कितना है। पुरुष लिटरेसी रेट 92% है, महिलाओं में 78.7% है। कितने महिलाओं के पास बैंक खाता है? तो ये 55.8% से बढ़कर 79.2% चला गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का ये लाभ मिला है महिलाओं। संस्थागत प्रसव मतलब इंस्टीट्यूशनल बर्थ, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, लेडी हैं, वो जब दे आर अबाउट टू गिव बर्थ टू द न्यूबॉर्न, तो अगर वो एक इंस्टीट्यूशन में, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाके, एक हॉस्पिटल में जाके वो बर्थ वो प्रसव करती हैं, तो उससे इसकी संभावना कम हो जाती है कि मैटरनल डेथ हो, यानी उस माँ की मृत्यु हो जाए, या इन्फेंट मोर्टेलिटी हो, बच्चा जो नवजात शिशु की जो मौत हो जाती है उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। इसीलिए सरकार की ये हमेशा पहल होती है कि जो प्रसव हो वो इंस्टीट्यूशनल हो, वो संस्थागत हो, किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाके ही हो या किसी अस्पताल में हो। ठीक है, तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, 61.9% से बढ़ के ये 75.8% हो गया है। बेहतर पेयजल का स्रोत जो है वो 94.6% लोगों तक पहुंच रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है। सड़क की क्या हालत है? सड़क की हालत है कि कुल सड़कें कितने किलोमीटर का बन चुका है राज्य में? 4969 किलोमीटर की सड़कें बन गई है। जल निकासी के लिए क्या क्या चीजें की गई हैं? टोटल नालियां जो हैं 12,359 है, और जो कंक्रीट नालियां हैं, पक्की नालियां हैं, वो 4,130 है। क्योंकि ड्रेनेज इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। आपने देखा है जिस शहर में ड्रेन फैसिलिटीज नहीं है वहां पे बारिश की वजह से भी वाटर लॉगिंग की समस्या होती है, शहर में फ्लड्स आते हैं क्योंकि ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है। इसीलिए अर्बनाइजेशन का एक बहुत बेसिक आधारभूत एक जरूरत है, वो है कि आपके पास नालियां होनी चाहिए अच्छी, ड्रेन जो पानी को ड्रेन कर दे, आपके पास सीवरेज की फैसिलिटीज होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास पक्के सड़क होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जल आपूर्ति और स्वच्छता से रिलेटेड हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं। जल आपूर्ति के लिए हमारे पास एक अमृत मिशन है। अमृत मिशन एक प्रोजेक्ट बेस्ड मिशन है, तो इसमें इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है कि आप हर घर में जल आपूर्ति कराएंगे। इतने पैसे खर्च कर रही है सरकार, 852 करोड़ रुपए जल आपूर्ति के लिए। अमृत क्या होता है? अमृत है अटल मिशन
for rejuvenation and urban ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके तहत आप देख रहे हैं कि इन जिलों में इतने प्रतिशत तक जल आपूर्ति कर दी गई है। इन जिलों में इतने 75%, चास में इतना, आदित्यपुर में इतना, चास में इतना, हजारीबाग में इतना। नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट है सरकार का जिसमें कि गंगा के को स्वच्छ रखने की पहल की गई है। तो जैसे साहिबगंज और राजमहल से जो वेस्ट निकलता है, और क्योंकि गंगा उधर से बहती है, तो वहां पे सीवेज ट्रीटमेंट के लिए प्लांट्स लगाए गए हैं, जो कि नमामि गंगे के तहत किया गया है। विद इन द एजेस ऑफ नमामि गंगे दे वी हैव इंस्टॉल्ड, आई मीन द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड हैज इंस्टॉल्ड sewage treatment plants in Sahibganj and Rajmahal, so that the waste materials which are going untreated into the Ganga and polluting the rivers are not able to do so. यहाँ पे इसका ख्याल रखा गया है कि जो पोल्यूटेड पानी इंडस्ट्री से निकल रहा है वो वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहले ट्रीट हो जाए, उससे वो सारी चीजें निकाल ली जाएं जो गंगा को और मैली और गंदी कर सकती है, फिर वो पानी गंगा में जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, दिस इज प्रधानमंत्री आवास योजना। कैसा? अर्बन। यहाँ पे कितने आवास किए गए हैं? इतने आवास मिले। कितना है ये? 2,11,010। 2,11,010 की स्वीकृत कर दिया गया है, अप्रूव्ड हाउसेस है, जो कि अप्रूवल जिसको मिल चुका है। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि लाभार्थी आधारित निर्माण, इसे हम कहते हैं बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। मतलब बेनिफिशियरी के पास कोई ना कोई चीज है पहले से और उसे सरकार थोड़ा सा मदद कर देती है। जैसे बेनिफिशियरी जो लाभार्थी हैं उनके पास अगर अपनी जमीन है लेकिन वो इतने सक्षम नहीं है कि उस पर पक्का मकान बना पाए, तो सरकार उनको मदद करती है। इसमें जो प्रावधान है वो लगभग 1.5 लाख रुपए का है। आपको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे और आप अपनी जमीन में पक्का मकान बना सकते हैं। उसमें भी कुछ नियम कानून है कि इतने वर्ग मीटर, इतने स्क्वायर मीटर का आपका प्लॉट होना चाहिए, उसमें वो मकान बनेगा, पक्का मकान बनेगा, सरकार आपको इतना मदद करेगी। Why this is known as beneficiary led? Because ये इसे क्यों हम कहते हैं लाभार्थी आधारित? क्योंकि लाभार्थी के पास कुछ रिसोर्सेज है और फिर उसको सरकार एक मदद करती है। तो ये दिस इज नॉट फॉर समवन हु इज लैंड, जिसके पास कुछ भी नहीं है, लैंडलेस है। ये उनके लिए है जो जिनके पास थोड़ा सा कुछ है, जमीन है, अपनी जमीन है, उस पर बस मकान बनाने की देरी है। और यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान देंगे कि कुल निवेश जो इसमें किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना में वो है 8,470 करोड़ रुपए और 2,11,010 अप्रूवल दिया गया है, जिसमें कि बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन या लाभार्थी आधारित कंस्ट्रक्शन है 1,78,000। तो 1,78,000, 2,10,000 में से 1,78,000 जो है वो लाभार्थी आधारित ही है। इसका मतलब जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा, जो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जिस एरिया में ये मकान और जिन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिला है, वो ये लोग हैं जो BLC या बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसे हम कहते हैं नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, NULM। सामाजिक सोशल मोबिलाइजेशन का एक रास्ता बनाया है इसने। क्यों? क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप कितने बने? इतने 1924। कितने सदस्य हैं? 19,240। मतलब हर SHG में 10 सदस्य होते हैं और उसकी मदद से लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं इस मुकाबले में। स्किल ट्रेनिंग दिया गया है, कौशल का प्रशिक्षण दिया गया है। कितने लोग हैं जो प्रशिक्षित लाभार्थी हैं इसमें? 7,000 से ज्यादा, जो कि एक वार्षिक औसत है। सरकार ने अच्छा काम किया है यहाँ पे। शहरी लोगों को कौशल देने का, कौशल प्रदान करने का या स्किल ट्रेनिंग के लिए ये चीजें की गई। स्ट्रीट वेंडर्स और वित्तीय समावेशन, स्ट्रीट वेंडर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। और कौन सा स्कीम है ये? PM स्वनिधि है। PM स्वनिधि है, इसे हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर
स्ट्रीट वेंडर, हाँ देखो, इसे हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। दिस इज प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि। और इसमें क्या किया जाता है, इसके अंदर आपको कोलैटरल फ्री लोन्स मिलते हैं, मतलब आपको कोई चीजें गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी आपको लोन देगी सरकार, कोलैटरल फ्री लोन्स। और कितने का लोन मिलता है, अगर आप एक स्ट्रीट वेंडर हैं तो आपको 10,000 रुपए का लोन मिल सकता है, आपको 20,000 का लोन मिल सकता है, आपको 50,000 का लोन मिल सकता है। क्या आपको पैसे वापस करने हैं? बिल्कुल करने हैं, ब्याज के साथ करने हैं, 7% का ब्याज भी है। लेकिन जब ये आपको सरकार ये पैसे देती है तो आप एक बेहतर दुकान खोल सकते हैं, अपने लिए कुछ बेहतर सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं और उसे फिर बेच के आप अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो स्वनिधि के अंदर कितने कार्ड इशू किए गए हैं? 216 कार्ड इशू किए गए हैं। उनको बीमा से भी लिंक किया गया है। इतने लोगों को बीमा से लिंक किया गया है, 8,471 लोगों को। ये क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इनको व्यक्तिगत ऋण दिया गया है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। आप चाहते हैं कि आप अपना कुछ उद्यम करें, यू वांट टू स्टार्ट योर ओन एंटरप्राइज, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की तरफ जा सकते हैं और सरकार आपको व्यक्तिगत या पर्सनल लोन्स दे सकती है। और कितने लाभार्थी हैं झारखंड सरकार में? वो हैं 1,224, जिनको झारखंड सरकार ने मदद की है इस व्यक्तिगत ऋण दे, पर्सनल लोन देके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत। और इसका थीम क्या है, इसका मोटिव क्या है? मोटिव है कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था या इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी तक का सफर तय करना है। इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी, क्योंकि जब तक आप इकोनॉमी को फॉर्मलाइज नहीं करेंगे, आपने इकोनॉमी में ये बातें पढ़ी भी होंगी, हम डिटेल क्लासेस में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, इवन एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि प्रॉब्लम क्या है इनफॉर्मल इकोनॉमी का। जब इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है, मतलब कि आप क्या कमा रहे हैं उसका कोई लेखा जोखा सरकार के पास नहीं है, तो सरकार के पास पहली चीज़ डेटा की कमी है। आप इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, मतलब आपके ऊपर कोई लेबर कानून ठीक से लागू नहीं हो पा रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तीसरी चीज़, अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर में हैं तो आपके ऊपर कोई सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स नहीं मिल रहे आपको, और उसको इन्फोर्स करने का तरीका भी बहुत मुश्किल हो जाता है। पीएफ आपका मिल रहा है कि नहीं, आपको ईएसआईसी मिल रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, जितने भी सेफ्टी नॉर्म्स है, मान लेते हैं एक छोटी सी फैक्ट्री कोई घर में चला रहा है, वहाँ सेफ्टी नॉर्म है कि नहीं। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसका औपचारिककरण हो। वो अनौपचारिक तरीके से जब चलती है तो बहुत हैफेजर्ड होती है, उसका फॉर्मलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आगे देखें, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। मुख्यमंत्री एमएसवाई इज मुख्यमंत्री, या तो लिखा ही है, अंग्रेजी में भी लिख दूं मैं, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए, जो अर्बन अनस्किल्ड लेबर हैं, और ये ज्यादातर वो हैं जो कि कोविड के बाद वापस लौटे, अनस्किल्ड लेबर के लिए 100 दिनों का रोजगार की गारंटी, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट डेज, 100 एम्प्लॉयमेंट डेज की गारंटी दी गई है। कितने जॉब कार्ड जारी किए गए? 1,11,559। और कितना रोजगार दिवस या एम्प्लॉयमेंट डेज क्रिएट किया गया? एम्प्लॉयमेंट डेज का मतलब द नंबर ऑफ डेज फॉर विच यू आर एम्प्लॉयड इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट डेज। आप जितने दिनों के लिए रोजगार में थे उन्हें रोजगार का दिन कहते हैं या एम्प्लॉयमेंट डेज कहते हैं। कितने का सृजन हुआ है? 32 लाख एम्प्लॉयमेंट डेज का सृजन किया है झारखंड सरकार इसके तहत। इसके तहत मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। टारगेट कौन है, कौन इसके बेनिफिशियरी हैं? ये वो लोग हैं जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं और अनस्किल्ड हैं, और ज्यादातर इनमें से वो लोग हैं जो कि कोविड के दौरान दूसरे राज्यों में जो काम कर रहे थे वहां से छोड़ के उन्हें घर वापस आना पड़ा, उनके रीसेटलमेंट के लिए ये एक स्कीम है। स्मार्ट सिटी मिशन तो आपको पता है, कुल निवेश इतना है, 908 करोड़ रुपए है। एक एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर रहता है इसमें, रांची का एक स्मार्ट सिटी का मॉडल है। शहरी नागरिक टावर बनाया जाता है, 24/7 आपको वाटर सप्लाई है, 24/7 आपको बिजली है। ठीक है, रणनीति कैसी होती है? ये एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट। इसके विपरीत क्या हो सकता है कि प्रोजेक्ट बेस्ड डेवलपमेंट हो, कि हम एक प्रोजेक्ट को उठा के चल रहे हैं, हम बिजली को लेके चल रहे हैं तो वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट, हम सिर्फ पानी को लेके चल रहे हैं तो प्रोजेक्ट है, सैनिटेशन को लेके चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट। यहाँ क्या बात हो रही है? एरिया बेस्ड। हमने एक एरिया को चुना, जैसे इस यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, रांची को चुना गया
और रांची के अलग अलग आयामों को, अलग अलग क्षेत्रों को, जैसे वो बिजली हो, पानी हो, नगरीकरण हो, स्वच्छता हो, वो सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा. दिस इज एन एरिया बेस्ड प्रोजेक्ट. इट इज नॉट लाइक अ डिफरेंट प्रोजेक्ट वेयर यू ओनली टारगेट वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट. वो प्रोजेक्ट्स क्या कहलाते हैं? वो प्रोजेक्ट्स कहते हैं, वो स्कीम्स क्या कहलाते हैं? उन स्कीम्स को हम प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच या प्रोजेक्ट बेस्ड स्कीम्स कहते हैं. आगे देखें, शहरी परिवहन, जिसे हम साइकिल शेयरिंग पहल कहते हैं, इसे अंग्रेजी में पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग भी कहते हैं, पीबीएस. पीबीएस यहाँ क्या किया जाता है, क्योंकि कॉन्जेशन है, शहर में ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए, और पर्यावरण की भी समस्या है, तो आप साइकिल का प्रयोग करते हैं. और कितने साइकिल्स, कितने राइड्स अवेलेबल हैं, साइकिल नहीं, कितने राइड, मतलब अगर मैंने पूरे साल में एक ही साइकिल को मैं जाता हूँ और साइकिल उठाता हूँ और किसी पॉइंट से किसी पॉइंट जाता हूँ साल में 50 बार, तो उसे 50 काउंट किया जाएगा. मैं कहूँगा कि मैंने 50 राइड लिया. उसी तरह आप जाते हैं, आपने 100 राइड लिया. मान लेते हैं सिर्फ हम ही दोनों हैं, मैं और मुझे जो लोग सुन रहे हैं, हम दो ही हैं जिन लोगों ने इसका प्रयोग किया है. तो 50 राइड लिया मैंने, 100 राइड लिया आपने, तो टोटल राइड कितना हो गया? 150. झारखंड सरकार का कहना है कि 12.5 लाख राइड्स हो चुके हैं. कितने किलोमीटर की दूरी तय की गई है स्कीम के तहत? 50 लाख किलोमीटर की दूरी तय की गई. ठीक है. पर्यावरण के अनुकूल है ये. दिस इज पर्यावरण अनुकूल. और अंतिम मील कनेक्टिविटी है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी देती है ये आपको. एंड दिस इज कोहेरेंट विथ द इन्वायरमेंट. कहाँ पे चलता है स्कीम? ये स्कीम है रांची. ये स्कीम चलाई गई है रांची में पायलट बेसिस पर. शहरी बेघरों के लिए, अर्बन होमलेस के लिए क्या किया गया है? अर्बन होमलेस, जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं और जो होमलेस हैं, इनके लिए आश्रय की सुविधा की गई है. इसे हम कहते हैं SUH या शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस. रांची में कितने आश्रय गृह बनाए गए हैं? 11. जमशेदपुर में कितने आश्रय गृह बनाए गए हैं? 6. और यहाँ पे क्षमता कितनी है? 212 बेडों की क्षमता है. यहाँ पे 198 बेड की क्षमता है. ठीक है. तो इन दोनों सेंटर्स पे, रांची और जमशेदपुर में, अर्बन होमलेस के लिए ये सारे काम किए गए. उद्देश्य क्या है? सभी का सम्मान. एवरीवन हैज द राइट टू लिव, एंड नॉट ओनली द राइट टू लिव, द राइट टू लिव विथ डिग्निटी. इसीलिए ये सारी चीजें शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए किया गया है. निष्कर्ष क्या है इसका? निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष ये है कि शहरीकरण में विस्तार हुआ है, अर्बनाइजेशन में विस्तार हुआ है. कैसे पता चलता है? पता चलता है हमें नाइट टाइम लाइट रेडियंस, NTLs. दूसरा, बुनियादी ढांचा बेहतर हुआ है. कैसे? अमृत और स्मार्ट सिटी और प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के वजह से जो बुनियादी ढांचा है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट हैज इंप्रूव्ड. समावेशन, इंक्लूसिविटी. इंक्लूसिविटी का क्या मतलब है? कि जो लोग पिछड़ चुके हैं, पिछड़ गए हैं ऐतिहासिक कारणों की वजह से, सामाजिक कारणों की वजह से, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? श्रमिक योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, और 2 योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना एंड PM स्वनिधि. इन दोनों योजनाओं की मदद से लोगों को इंक्लूड किया जा रहा है इन द डेवलपमेंट प्रोसेस. जो लोग पिछड़ चुके हैं उनकी मदद की जा रही है. ठीक है. तो और सर्वे अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में, अपने लास्ट कंक्लूजन में लिखता है कि झारखंड के शहर भविष्य के लिए तैयार है. झारखंड के शहर भविष्य के लिए तैयार है. अब आते हैं सवालों पे. इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं और समझते हैं कि ये चैप्टर क्या था, अर्बन डेवलपमेंट. मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने चैप्टर फॉलो किया है. अब ये आप देखते हैं. अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 से 2011, विच डिस्ट्रिक्ट्स इन झारखंड कंसिस्टेंटली हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन? कंसिस्टेंटली, अगर आप सर्वे का ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कंसिस्टेंटली ईस्ट सिंहभूम जो है वो हाई लेवल ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में आगे रहा है. ईस्ट सिंहभूम. आगे बढ़ें. प्राइमरी रीजन फॉर द लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री श्रमिक योजना. सबसे मुख्य कारण क्या है? मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू करने का प्राथमिक कारण क्या था? इसका प्राथमिक कारण था टू प्रोवाइड वेज एम्प्लॉयमेंट टू अर्बन अनस्किल्ड लेबरर्स. जो शहर में रहते हैं लोग और अकुशल हैं, अनस्किल्ड हैं, जो लेबरर्स हैं,
उनके लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। और वो कौन थे? जो ज्यादातर कोविड-19 के दौरान वापस झारखंड अपने मूल निवास पर आ गए थे। अगला सवाल देखें, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर द उपग्रह डेटा के माध्यम से मानव नेतृत्व वाली गतिविधियों और नगरीकरण का विश्लेषण करने के लिए किस प्रौद्योगिकी को संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन सी टेक्नोलॉजी है? लैंड यूज कवर, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग, रेडियोमीटर सूट, या चौथा है नाइट टाइम लाइट। नाइट टाइम लाइट तो हमने 3-4 बार तो इसके बारे में बात कर ली। एनटीएल रेडियंस का इस्तेमाल करते हैं, नाइट टाइम लाइट रेडियंस का। आगे बढ़ेंगे, अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना झारखंड अप टू सितंबर 2024 विच वर्टिकल हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टारगेटेड हाउसेज। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस वर्टिकल में सबसे अधिक लक्षित घर थे? तो हमने देखा है कि जहां पे बेनिफिशियरी लेड था, जहां पे लाभार्थी आधारित विकास हो रहा था, वहां पे सबसे ज्यादा सरकार ने ध्यान दिया, क्योंकि सरकार के लिए भी आसान है कि भाई बेनिफिशियरी के पास कुछ जमीन है, मुझे बस थोड़े पैसे देने हैं, वो एक पक्का मकान बना सकता है। तो इसका जवाब होना चाहिए बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, बीएलसी, हिंदी में लाभार्थी आधारित कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। What was the approximate percentage of households in urban Jharkhand with access to piped water? नल से जो पानी मिलता है उसका परसेंटेज क्या संख्या रही है? वो है 24.0। ये कुछ डेटा है जो कि आप याद रखेंगे। याद करना कभी कभी मजबूरी भी है, अगर क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। जो सबसे जरूरी डेटा है जो कि मैं इस क्वेश्चंस के माध्यम से कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं दे दूं, वो आप इसे याद कर ले, एक जगह नोट कर ले, हर दिन एक बार देख लें, उलट लें उसे देखते हुए, तो ये डेटा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आगे देखते हैं, द पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम इन रांची वाज लॉन्च टू प्राइमरली एड्रेस, किस चीज के लिए लाई गई है? रांची में पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग प्रणाली मुख्य रूप से किसे संबोधित करने के लिए शुरू की गई थी? एम्प्लॉयमेंट टू रिडक्शन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रथम और अंतिम मील कनेक्टिविटी। एंड लास्ट माइल, आप बसेस, अगर शहर में बसेस चल भी रही हैं तो आप कहाँ तक जा सकते हैं? लास्ट माइल तक नहीं जा सकते हैं। तो लास्ट माइल तक जाने के लिए आपको किसी ना किसी छोटे रिक्शा की, छोटे ऑटो रिक्शा की जरूरत पड़ती है। उसके जगह आप अगर आप बाइसिकल का प्रयोग करें तो ये बेहतर है। ए है इसका आंसर। आगे बढ़ें, विच डिस्ट्रिक्ट एक्सपीरियंस द हाईएस्ट नेगेटिव ग्रोथ? डी अर्बनाइजेशन सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? 2001 और 2011 के बीच किस जिले में नगरीकरण के स्तर में सबसे अधिक नकारात्मक वृद्धि हुई, मतलब वो नीचे गया? इसे हम कहते हैं, और ये जवाब है इसका हजारीबाग। ये भी आप याद रखेंगे, जरूरी डेटा, जरूरी फैक्ट है आपके लिए। नमामि गंगे प्रोग्राम इन झारखंड इंक्लूड्स विच? नमामि गंगे के तहत क्या हो रहा है? नमामि गंगे कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन से मुख्य हस्तक्षेप शामिल हैं? बाइसिकल नहीं भाई, बाइसिकल और नमामि गंगे का कोई रिश्ता नहीं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं। स्किल ट्रीटमेंट नहीं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये इसका आंसर है सी। आगे बढ़ेंगे, एज पर NFHS4 डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग शोड अ डिक्रीज इन अर्बन झारखंड? इनमें से कौन सी चीजों में डिक्रीज हुआ है अर्बन झारखंड में? इनमें से कौन से ऐसे इंडिकेटर है जिसमें कि डिक्रीज, जिसमें कि चीजें नीचे गई? इंस्टीट्यूशनल बर्थ, ये तो बढ़ा है भाई, अच्छा साइन है। वुमेन हैविंग अ बैंक अकाउंट, ये भी बढ़ा है। हाउस होल्ड यूजिंग क्लीन फ्यूल, ये भी बढ़ा है। घटा है ये। वैक्सीनेशन इन प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी, प्राइवेट क्लिनिक में या प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन घटा है, क्योंकि उसकी जगह पब्लिक हॉस्पिटल ने, सरकारी हॉस्पिटल ने ले लिया है। अब लोग पब्लिक हॉस्पिटल्स में भी जाने लगे हैं वैक्सीनेशन के लिए। व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक फोकस डिफरेंस बिटवीन अमृत मिशन एंड स्मार्ट सिटी मिशन? इन दोनों में से डिफरेंस क्या है? अमृत इज अ एरिया बेस्ड व्हाइल स्मार्ट सिटी इज अ प्रोजेक्ट बेस्ड। हमने डिस्कस किया था अभी, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बेस्ड तो है नहीं, ये तो एरिया बेस्ड। और अमृत क्या है? ये प्रोजेक्ट बेस्ड। जल आपूर्ति के लिए ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ओनली ऑन वाटर सप्लाई व्हाइल स्मार्ट सिटी फोकसेस ऑन IT। ओनली ऑन वाटर सप्लाई, दिस कैन बी अ लिटिल प्रॉब्लमेटिक। वाटर सप्लाई उसके केंद्र में भले है, पर और भी चीजें उसमें की जाती हैं। उसी तरीके से स्मार्ट सिटी फोकसेस ऑन IT नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। वो एरिया बेस्ड अप्रोच है, वहां पे जितनी भी सुविधाएं हैं सबके जीर्णोद्धार के लिए, सबके बेहतरी के लिए स्मार्ट सिटीज में
काम किया जाता है। यहाँ अमृत में वाटर सप्लाई तो केंद्र में है, लेकिन और भी चीजें की जा सकती है। देयर इज नो स्ट्रेटेजिक डिफरेंस बिटवीन द टू, यहाँ इसमें कोई स्ट्रेटेजिक डिफरेंस नहीं है, नहीं गलत है, डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है? अमृत इज प्रोजेक्ट बेस्ड, यस, एंड वाइल स्मार्ट सिटी इज एरिया बेस्ड। अमृत में प्रोजेक्ट रहता है, जैसे जल आपूर्ति एक केंद्र में उसके प्रोजेक्ट है। स्मार्ट सिटी क्या है? एक एरिया उठाया, उसके हर एस्पेक्ट में सुधार लाने की आपने कोशिश की, चाहे वो पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे सैनिटेशन हो, चाहे नगरीकरण हो, चाहे स्ट्रीट के लाइट्स हो, या शहर में लाइवलीहुड प्रमोशन हो, शहर में ट्रांसपोर्टेशन हो, हर चीज के बारे में बात होती है स्मार्ट सिटी। आगे बढ़ें और देखेंगे अगला सवाल, व्हाट वाज द टोटल लेंथ ऑफ रोड्स, कितने सड़क बनाए गए अप टू सितंबर 2024। हमने पहले शुरुआती मिनटों में ही इसे देखा था कि 4969 4969 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड टिल सितंबर 2024। आगे देखते हैं द कंपोनेंट ऑफ DAY NULM। DAY क्या है? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना। और NULM क्या है? नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। सवाल है कि NULM का वो घटक जो शहरी गरीबों एवं स्वयं सहायता समूहों को संगठित करने पर केंद्रित है, वो इनमें से कौन सा है? बताइए आप। एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस, सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स। सही जवाब है बी, सोशल मोबिलाइजेशन के लिए है और इंस्टीट्यूशनल संस्थागत विकास के लिए है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ नॉर्मलाइज्ड नाइट टाइम लाइट रेडियंस इन झारखंड बिटवीन 2012 और 2021 के बीच में NTL में कितने की वृद्धि हुई है? जवाब है 39%, लगभग 39%, अप्रॉक्सीमेटली 39% की वृद्धि हुई है। 39% आप याद रखें, ताकि आप इस ऐसे सवाल जो बहुत ही डेटा, बहुत ही फैक्ट ओरिएंटेड है, आप इनका जवाब कर पाए। अगला सवाल, as of November 2024, which two urban local bodies had both highest job cards and issued maximum number of employment days under मुख्यमंत्री श्रमिक योजना? ये कौन से दो ऐसे अर्बन लोकल बॉडी है जिन्होंने सबसे अच्छा काम यहाँ पे किया है? जवाब है रांची और जमशेदपुर। बहुत ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, बट जरूरी सवाल है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि रांची और जमशेदपुर में अर्बन लाइवलीहुड के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना में जो चीजें आई हैं कि जो अनस्किल्ड लेबर आए हैं, वापस आए हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है और सबसे ज्यादा जॉब कार्ड यहीं पे इशू किया गया, यहीं पे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया, रांची एंड जमशेदपुर। तब इस स्लाइड आखिरी सवाल, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस। क्या ऑब्जेक्टिव है भाई? शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? गिव लोन्स? नहीं, हो ही नहीं सकता। इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू परमानेंट शेल्टर देना? यस। बाइसाइकिल? नहीं। प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग? नहीं। होमलेस के लिए बाइसाइकिल ज्यादा जरूरी एक घर है, एक आश्रय है। इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू शेल्टर्स विद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जवाब है सी। मुझे उम्मीद है कि आपने ये पूरे क्लास को फॉलो किया है, ये सवाल भी देखे हैं मेरे साथ। हम मिलेंगे अगले क्लास में, जिसमें हम चैप्टर 6 को देखेंगे। और मैं आपको एक सूचना भी देता चलूं कि आपकी झारखंड की क्लासेस वापस बहुत जल्दी शुरू होगी। सर की तबीयत थोड़ी खराब है और हम लोगों को इस चीज का पूरा जिम्मेदारी है कि आपकी झारखंड की क्लासेस वापस रिज्यूम हो। 3 से 4 दिनों में आपकी झारखंड की क्लासेस भी आने लगेंगी। तब तक आप बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसको कंप्लीट करके एक तरफ कर लें, फिर जैसे ही झारखंड शुरू हो जाता है 3 से 4 दिनों में आप पूरी तरीके से झारखंड पे भी लग सकते हैं। तब तक इकोनॉमिक सर्वे खत्म कर लिया, थोड़ी ज्योग्राफी पढ़ ली, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लिया, थोड़ा पॉलिटी पढ़ लिया, ये सारी चीजें आप करके अपने प्रीलिम्स के लिए खत्म करें। तो आज की क्लास यहीं तक, ये सूचना भी मैंने आपको दे दी। धन्यवाद।